22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्ध मठ के संस्थापक वेद मूर्ति श्री गोरक्षनाथ पैठणकर गुरुजी। आपको बता दें कि जैसे ही वो जुड़ेंगे उनसे आपकी हम बातचीत कराएंगे, क्योंकि ये वो अकेले पुरोहित हैं जिनको महाराष्ट्र से चुना गया है। ये उस पूरी पूजा में, उस पूरे अनुष्ठान में जुड़े रहेंगे और इनको स्पेशली बुलाया गया है पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। तो आपको बता दें कि उनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन की जो पूरा अनुष्ठान होगा वो किस तरह से होगा, किस पद्धति से किया जाएगा, इन सारी चीजों को समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सिद्ध मठ के संस्थापक वेद मूर्ति श्री गोरक्षनाथ पैठणकर गुरुजी। तो गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। महाराज, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि इस महान कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की सेवा में आपका भी निमंत्रण है, आप भी वहां पहुंच रहे हैं। किस तरह से, किस पद्धति से इस पूरी पूजा को, इस पूरे अनुष्ठान को किया जाएगा? जय श्री राम। इस पूरे अनुष्ठान को, पूरे पूजा पद्धति को संपूर्ण वैदिक पद्धति से किया जाएगा। शास्त्र के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग है, उस प्रयोग के माध्यम से, उस प्रयोग के अनुसार ही इसे पूर्ण रूप से किया जाएगा। कि महाराज, क्या भूमिका रहेगी वहां पर? हाँ जी, आपकी महाराज क्या भूमिका रहेगी उस पूरे अनुष्ठान में, उस पूरे पूजा पाठ में? उस अनुष्ठान में हमारी यजुर्वेद के जैसे 4 वेद है, तो उनमें से यजुर्वेद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी। ये कैसे, कब पूरा अनुष्ठान शुरू होगा, आप कब पहुंचेंगे, कितनी देर तक ये पूरी पूजा चलेगी, वो एक बार जरा विस्तार से बताइए। हम लोग 16 तारीख को वहां पे पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को पूजा को आरंभ होगा और 22 तारीख तक ये पूजा चलेगी। 22 तारीख का मुहूर्त आप सभी को पता ही है। 17 तारीख को भगवान रामलला को जो विग्रह रूप में बनाया हुआ है, मूर्ति रूप में, उसे लाया जाएगा, उसे स्नान नहलाया जाएगा, विविध प्रकार के रसों से उनका स्नान होगा, विविध प्रकार के उपचार होंगे, फिर उन्हें रथ में बिठाया जाएगा। ग्राम यात्रा, शोभा यात्रा, मंगल यात्रा जिसे बोलते हैं, वो पूरे अवध नगरी में निकलेगी या जहाँ जो व्यवस्था होगी सुरक्षा के माध्यम से, उतने जगह पे वो वही हो जाएगी। फिर उनको यज्ञ मंडप में या पूजा के स्थल पे लाया जाएगा और फिर न्यासादि कार्य आगे शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल महाराज, एक और चीज समझना चाहेंगे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा समारोह है, तो प्राण प्रतिष्ठा को एक बार थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय में वो जो पूजा है वो होती कैसे है, किस तरह से किसी मूर्त में प्राण फूके जाते हैं, वो एक बार जरा विस्तार से बताइए। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में गर्भ स्थापन होता है और जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार की एक प्रक्रिया आप समझ लीजिए, मान लीजिए। मूर्ति का जो शिला होती है, पत्थर होता है, वो विशिष्ट रूप से निश्चित किया जाता है। विष्णु के लिए भगवान रामलला जो है हमारे विष्णु स्वरूप है, इसलिए उन्हीं का गंडकी पाषाण के रूप में चयन किया जाता है और उसी से मूर्ति बनी जाती है। फिर उस पाषाण में, उस पत्थर में दैवत्व कला आने के लिए उन्हीं के ऊपर अलग अलग प्रकार के उपचार किए जाते हैं, न्यास किए जाते हैं, मंत्र किए जाते हैं। हमारे शास्त्रों में और मंत्रों में वो इतनी शक्ति है या मान्यता है कि ईश्वरीय ओज उसमें आ जाता है, चेतना उसमें आ जाती है। ये ऐसा माना जाता है, देखा जाता है और अनुभूति भी होती है। तो ये आरंभ में जैसे हेमाद्रि संकल्प से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक का जो पूजन है, उसमें पहले गणपति पूजन होगा, पुण्यावाचन होगा, मातृका पूजन होगा, नांदी श्राद्ध होगा, आचार्यों का वर्णन होगा, अग्नि स्थापन होगा। अग्नि स्थापन के, अग्नि के साक्ष्य से नवग्रहों का स्थापन होगा। नवग्रहों के पूजा के साथ, नवग्रह देवता स्थापन होने के बाद मंडल जो वहां पे बनाए जाएंगे, सब मंडलों का, देवताओं का स्थापन होगा।
उसमें भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा का पूजन होगा, हवन होगा सभी देवताओं का, स्थापित देवताओं का प्रतिदिन। और एक बाजू में भगवान रामलला की जो मूर्ति है, जो बनी हुई विग्रह है, उसके ऊपर न्यास और स्नपन, और स्नपन अलग अलग रसों से होगा, फलों के रस होंगे, और साथ में जैसे हल्दी है, मट्टी है, दही है, पंचामृत है, पंचगव्य है, यानी सेन, गोबर, घी वगैरह, इससे स्नपन किया जाएगा कि जिसमें ईश्वरीय चेतना आ जाए। और निश्चित रूप से जाप पूजन मंत्र पठन हवन आदि होता रहेगा। विशिष्ट मुहूर्त जो तय किया हुआ है, उस मुहूर्त के समय पर भगवान को गर्भगृह में लाकर नीचे जो जिसपे भगवान को बिठाएंगे उसका भी पूजन होता है, उसकी भी स्थापना देवताएं होती है। नीचे रत्न रखेंगे, सुवर्ण रखेंगे, अलग अलग प्रकार की मट्टी जो है, तीर्थों का जल है, उससे वो सब गर्भगृह पवित्र किया जाएगा, अभिमंत्रित किया जाएगा। उसी के ऊपर भगवान रामलला को रखा जाएगा। और वो मुहूर्त जैसे ही आता है, उसी समय में ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलते हैं, जो मंत्रों में भगवान का अस्तित्व उस विग्रह में चेतना स्वरूप में प्राण धारण करता है, इसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना। भगवान सर्वव्यापी है, मगर हमारे मन को एकत्रित केंद्रित करने के लिए, इसके लिए एक तो मंदिर, शिव का मंदिर अलग बनता है। जैसे आप शिव का मंदिर देखेंगे तो बाहर का सभा मंडप है, तो नीचे उतरते हुए वो नीचे सीढ़ियां उतर के जाते हैं। वैसे विष्णु का मंदिर जो बनता है, तो उस विष्णु मंदिर के लिए वेदी बनती है, उसी के ऊपर उनकी स्थापना होती है गर्भगृह में, तो विष्णु की चेतना उसमें आ जाए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए, भगवान रामलला के लिए वहां पे ईश्वरीय चेतना जागृत हो रही है, ऐसे मंत्र पठन किए जाते हैं और अनन्य भाव से ये मंत्र बोले जाते हैं। उस समय में भगवान रामलला की चेतना उसमें जागृत होगी और पूरे विश्व को, देश को, सनातनियों को, भारतवासियों को आशीर्वाद देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान रामलला वहां पे अवतरित होंगे। इस प्रकार से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल महाराज, आप भी उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो इस महान कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपके अलावा और कितनी बड़ी संख्या होगी वहां पर पुरोहितों की, ब्राह्मणों की, जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे? जैसे आपने बताया यजुर्वेद का आप पाठन करेंगे, उसके अलावा और भी 3 वेद हैं, उनका भी पाठन होगा। तो कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वेद पाठन का, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? यहाँ से यहाँ मुंबई से मैं जैसे जा रहा हूँ, ऐसे भाग्यशाली हर राज्य से जो विद्वान हैं, वो अपने अपने जगह पे जो विद्वान हैं, वो हर राज्य से चुने गए हुए हैं और वो वहां पे जाएंगे। करीबन सभी राज्यों से विशेष विशेष ब्राह्मणों को वहां पे बुलाया गया हुआ है। सुबह में 8 बजे से लेके पूजन का आरंभ होगा। उससे पहले ब्राह्मणों का खुद का कुछ अनुष्ठान होता है, संध्या, सूर्य नमस्कार, गायत्री जप आदि ब्राह्मण स्वयं का अन्हिक करेंगे। उसी के पश्चात यज्ञ स्थल पर फिर से उनका अनुष्ठान शुरू होगा। वो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। 12 से शायद 1 बजे तक का स्वल्प विराम होगा। फिर से मंत्र पठन, जाप ऐसा होता रहेगा। शाम के 5 बजे तक ये चलता रहेगा। फिर भगवान की पूजा, आरती वगैरह होगा। ऐसे नित्य प्रतिदिन इस प्रकार से पूजा के बाद एक चलती खास कार्यक्रम होंगे। महाराज, एक और संक्षिप्त में मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस दौरान जब ये पूजा चल रही होगी प्रभु श्री राम की अयोध्या में, तो जो बाकी लोग हैं, जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो उस दौरान क्या करें? वो उस दौरान किस तरह से प्रभु श्री राम की उस पूजा में शामिल हों? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सभी देशवासी एक साथ अयोध्या जी में नहीं आ सकते हैं। अपने घर को ही अयोध्या बनाइए, अपने हृदय मंदिर को ही भगवान राम जी का आसन समझ लीजिए और भगवान राम हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे मन में आ रहे हैं, हमारे जीवन में आ रहे हैं, इस प्रकार का भाव करते हुए भगवान का राम नाम का जाप करना चाहिए। सुंदरकांड जो पढ़ सकते हैं वो सुंदरकांड पढ़े, रामायण का पाठ करे, जो गीता का पाठ कर सकते हैं वो गीता का पाठ करे,
जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से भगवान राम को गुहा